क्या नाम है आपका? हाँ, क्या कार्य आपके पास पद है? और अपने जीवन परिचय के बारे में बताओ। मैं रितु चौधरी हूँ। मैं यहाँ पे जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी हूँ और मैंने यहीं गवर्नमेंट स्कूल सेक्टर 7 से ही से मैंने अपनी 10th की है और गवर्नमेंट कॉलेज नेहरू कॉलेज से ही मैंने ग्रेजुएशन की है और उसके बाद एमएससी मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से की है। उसके उपरांत मैं लेक्चरर मैथमेटिक्स ज्वाइन किया 88 में और 2003 में मैंने एज ए प्रिंसिपल सराय ख्वाजा ज्वाइन किया और उसके बाद 2012 में मैं बीईओ बनी और अब लास्ट ईयर जो अगस्त में 2020 में मैं यहाँ पर जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। क्या प्रेरणा आपको किसने दी है कि आप एजुकेशन लाइन में जाओ, आप इतना पढ़ाई करो? एक्चुअली में मेरे उस टाइम तो यही था कि बेटी है, शादी कर देंगे, घर में रहेगी, परिवार संभालेगी। ये प्रेरणा मेरे माता पिता जो दोनों ही एजुकेशनिस्ट हैं। मैं जब फरीदाबाद में, वो मम्मी और पापा दोनों हेडमास्टर और बीओ रिटायर्ड हुए हैं एजुकेशन में। उनका एक ही उद्देश्य था कि अपनी सभी बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना, उनको उनके पैरों पे खड़ा करना और हर संभव कोशिश उन्होंने और सहायता हमें की और आज उसका ये परिणाम है कि हम सब अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। किसकी ज़्यादा लाडली रही, मम्मी के पापा की? पापा की। तो उन्होंने ही प्रयास भी करा और आपको कभी डांटा भी था? हाँ, देखो डांट तो पुराने ज़माने के हम हैं तो पड़ती है डांट तो, पर कभी ऐसा नहीं था कि कोई इस तरह का उन्होंने हमारे साथ व्यवहार किया हो, पर प्यार वाली डांट थी। क्या उस जो डांट पड़ी है, उस डांट का आज आपको एक, जैसे कहते नहीं है कि वो फल होता है, जो पेरेंट्स की डांट भी फल की तरह होती है, तो वो उसका आशीर्वाद आपको मिला है? जी जी जी, बिल्कुल मिला है। माँ बाप का आशीर्वाद ही है कि आज मैं इस पद पर हूँ और अपने उसी ज़िले में हूँ जहाँ पर मैंने जन्म भी लिया है और जहाँ पर मैंने अपनी शिक्षा भी पूर्ण की है। अब समीकरण वही निकलते हैं, आज के पेरेंट्स हैं वो बच्चों को डांट देते हैं तो बच्चा बहुत बड़े एक्शन के मूड में आ जाता है, तो उसको ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं, मेरा एक ही कहना है, अपने बच्चों को बहुत सटीक सा मैं संदेश दूंगी। माँ बाप से बढ़कर कोई हमारा पेरेंट जो है वो इतना अच्छे से कार्य करते हैं, हम बच्चों के लिए जन्म देते हैं, हमारे लिए मेहनत करते हैं और हमें पढ़ाते लिखाते हैं। उनकी डांट का कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए। हमेशा उनकी डांट में अच्छाइयाँ छुपी होती हैं और वो एक प्रसाद होता है, वो हर किसी को नहीं मिलता और उसको ग्रहण करें और जीवन में आगे बढ़ें। एक सवाल और है आपसे। लोगों की सोच है, या हम ये कह सकते हैं कि लोगों की परिस्थितियां हैं कि बेटियों को तो गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करा दिया, बेटे को प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है? ये आपको क्या लगता है, ऐसा होना चाहिए? अभी तक जो मेरे आपस में हम जो लोग देख रहे हैं फील्ड में, बेटियां बेटों से आगे निकल चुकी हैं और जी। बेटियों को इस तरह हाथों पे रख के सब पेरेंट्स अपने हाथों पे रखा हुआ है। और मेरी भी एक बेटी है और ऐसा नहीं है, मुझे लगता है बेटी के बिना तो संसार अधूरा है। बेटी ही मतलब कर्म और पूजा है हमारी, बेटियां हमारी जान है। और मैंने तो सराय ख्वाजा में बेटियां थी इतनी सारी, मेरे 5-6 हज़ार बच्चे थे। मैं तो शुरू से ही बेटी के लड़कियां जो होती हैं वो हमारी धरोहर है, उनको सुरक्षा शिक्षा देना हमारा सबसे पहले दायित्व है। तो मेरे को ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है बेटी ना होना अलग बात है, पर बेटियों को इस दिशा में कभी भी कोई पेरेंट्स माता पिता ऐसा नहीं सोच सकता और सभी माता पिता ये चाहते हैं कि बेटी हो, बेटी को पढ़ाएं, बेटी को जीवन में वो सब चीज़ें दें जो वो चाहती है।